हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकल कर आई है, जिसमें इन्होंने राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि एपिक्स बैंक और वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की अगर हम बात करें तो 635 पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई है, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले नंबर पर देख सकते हो दोस्तों, पोस्ट का नेम है सीनियर मैनेजर नॉन टीएसपी एरिया। सीनियर मैनेजर की ये वैकेंसी है। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट मैनेजर नॉन टीएसपी एरिया की यहाँ पर पोस्टें हैं इनकी ओर से, जिसमें एपिक्स बैंक की इनकी ओर से 5 वैकेंसी हैं। अजमेर एरिया में जो यहाँ पर बैंक है इसके लिए 3 वैकेंसी हैं। अलवार एरिया में जो यहाँ पर बैंक है तो यहाँ के लिए 2 वैकेंसी हैं। इस तरीके से ये एरिया वाइज यहाँ पर वैकेंसी इनकी ओर से यहाँ पर निकाली गई है, और ये जितनी भी वैकेंसी हैं इनको फर्दर यहाँ पर क्या किया गया है कि कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, एससी एसटी, बीसी, एमबीसी, तो ये क्या है यहाँ पर कैटेगरी है। तो ये जितनी भी एरिया वाइज यहाँ पर बैंक की वैकेंसी है, कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, इनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो वो आप यहाँ पर इस लिस्ट में चेकआउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी वैकेंसी है। बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया यहाँ पर वैकेंसी है। ये पोस्ट है दोस्तों बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एपेक्स बैंक की 22 वैकेंसी है। अजमेर एरिया में जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ के लिए 18 वैकेंसी है। इस तरीके से बरमेर के लिए भी वैकेंसी है, और चित्तौड़गढ़ के लिए वैकेंसी है, भिलवाड़ा के लिए वैकेंसी है, बीकानेर के लिए वैकेंसी है, और जलोर के लिए वैकेंसी है। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 494 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी है जो कि यहाँ पर जो बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करें तो टोटल कितनी है, 494 वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इन्होंने रखी है। इसके अलावा जो बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया की ये पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर 35 वैकेंसी है। और ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन से एरिया में जो बैंक है यहाँ के लिए रखी गई है। इस तरीके से बैंकिंग असिस्टेंट बरन सहारिया के लिए यहाँ ये जो पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट की, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से एरिया में। बरान के लिए ये 11 वैकेंसी है, और इन 11 वैकेंसीज को फर्दर फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है। ठीक है, आप नीचे देख लीजिए ये जो पोस्टें हैं इसके लिए, इन पोस्टों के रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए ये जो बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है rajcrb.rajasthan.gov.in। तो किसी भी फर्दर अपडेट के लिए आपको यहाँ पर ये जो बैंक की वेबसाइट है यहाँ पर आकर चेक करते रहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट बोर्ड वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट इफ एनी। किसी भी अपडेट के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आकर चेक करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन किस तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट मेंशन की गई है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा rajcrb.rajasthan.gov.in, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों 18 तारीख से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 अक्टूबर 2023 से आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। और 17 नवंबर 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। और राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपये देना पड़ेगा। और समस्त दिव्यांग आवेदन हेतु 400 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों ये जो पोस्टें निकल कर आई हैं इसके लिए यहाँ पर आपको जो कॉल लेटर होते हैं, यानी आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा,
ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक चूज करना होता है कि जो भी राइट आपको लगता होगा वो एक आपको चूज करना होता है आंसर। तो इसके लिए कॉल लेटर आपको जो है, सबसे पहले कॉल लेटर आपको यहाँ पर डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो वो आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट मेंशन की गई है, इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा और यहाँ पर ये जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड करना होगा। ठीक है, उस पर सारी चीजें लिखी होंगी, सेंटर लिखा होगा, एड्रेस दिया होगा, डेट और टाइम सारी चीजें उस पर मेंशन की गई होंगी। और इसके अलावा जो भी आप ईमेल आईडी और फोन नंबर प्रोवाइड करोगे उसके थ्रू ये इंटीमेट आपको कर देंगे कि आप यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर वैलिड डालोगे, करेक्ट डालोगे। देख लीजिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि 18 अक्टूबर 2023 से आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से यानी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 17 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेंटर कौन सी जगह पर रहेगा, इससे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों कि कौन कौन से एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए इंग्लिश से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के ये रहेंगे दोस्तों। और आपको इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे, यानी 2 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो माइनस किए जाएंगे, काटे जाएंगे, 0.25 करके यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसलिए आप ध्यान रखोगे दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आपको लगता है कि श्योर यही आंसर है उसी पर दोस्तों आप चूज करेंगे। ठीक है, आप सिलेबस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और सिलेबस के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे कि सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर और में 2 साल का आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, साथ में ग्रेजुएशन भी आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर कंपलसरी बताया गया है कि आपको आना ही आना चाहिए। इस तरीके से मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर चेकआउट करोगे, ग्रेजुएट आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपलसरी, कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है। इस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए भी आप देख सकते हैं बीई या फिर बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया होना चाहिए, आईटी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपने एमएससी किया होना चाहिए, एमसीए किया होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी आपने किया होना चाहिए, तब जाके आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आर में आप देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है आप उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज आपकी 18 साल तो होनी ही होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसके लिए और कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी बताया गया है, तो आप यहाँ पर अगर चाहते हैं तो इस पूरी नोटिफिकेशन को भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सेंटर भी देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पर ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो यहाँ पर राजस्थान में ही लिया जाएगा। देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके जो सेंटर्स हैं यहाँ पर राजस्थान में अजमेर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, अलवार में, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, श्री गंगानगर और उदयपुर, इन जगहों पर आपका जो है सेंटर यहाँ पर रहेगा एग्जाम देने का। इसके अलावा दोस्तों ये जो पोस्टें निकल कर आई हैं इसके लिए क्या कुछ आपकी सैलरी रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि
एपेक्स बैंक के लिए सीनियर मैनेजर के लिए क्या कुछ यहाँ पर सैलरी रहेगी, और मैनेजर की पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एपिक्स बैंक में जो बैंकिंग असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपकी सैलरी 17,070 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और ये 80,230 रुपए तक जा सकती है। तो इस तरीके से हर एक एरिया वाइज जो भी यहाँ पर क्या जो कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, ये एरिया वाइज है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितनी क्या आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है, वो आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बैंक कोड्स फॉर इंडिकेटिंग प्रेफरेंस, तो ये क्या है, बैंक्स के यहाँ पर कोड्स हैं, शॉर्ट नेम है, यहाँ पर इनके कोड नंबर दिया गया है। टॉप एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।